4 तारीख को बंगाल में खेला नहीं, पूरा काया ही पलट गया क्योंकि 4 मई 2026 को इलेक्शन का रिजल्ट आया और बंगाल के टीएमसी की होश उड़ा दिए क्योंकि 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी वहां जीती है, 206 सीट। जी हाँ, 206 सीट। और बंगाल की जनता ने साफ कर दिया कि वो अब टीएमसी के साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ी थी, वहां उन्हें 15,114 वोटों से शिकस्त हार मिली है। शुभेंदु अधिकारी ने, बीजेपी के मेंबर ने उन्हें हराया है वहां से। और ये एक इतना बड़ा उलटफेर बंगाल की जनता ने कर दिया है इस बार। आज इसी कोलैप्स को जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा बंगाल ने इतना बड़ा कोलैप्स कैसे दे दिया टीएमसी को। इस पूरे कोलैप्स को समझते हैं और पूरी वीडियो जरूर देख के जाना और सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है स्वयं पांडे, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं 3 बड़े फैक्टर्स, 3 बड़े लॉजिक चूंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार को आने में मदद की है। बंगाल की जनता ने टीएमसी को साफ कह दिया कि अब अपना रास्ता अलग चुनो। 3 बड़े फैक्टर है, गौर ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो लास्ट तक देख के जाना। सबसे बड़ा पहला लॉजिक है वो है द संदेश खाली इफेक्ट और वुमेन सेफ्टी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि पहले समझते हैं कि ये वुमेन वोट है क्या। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार स्कीम निकाल के इसको 2021 में और इससे पहले भी अपनी तरफ एकदम पूरी चक्कर के कब्जा किया था, पूरा वुमेन वोट बैंक। ये लक्ष्मी भंडार स्कीम के द्वारा उन्होंने पूरा कब्जा किया था। मगर जब संदेश खाली जो ये इंसिडेंट हुआ उसमें टीएमसी के माँ माटी मानुस के नारे पर एक सवाल खड़ा कर दिया। जहां लगभग 2021 में 50% से ज्यादा वोट महिलाओं का टीएमसी की तरफ जा रहा था, वो इस साल 2026 में घटकर 39 से 41% के बीच में बचा। इतने परसेंट वोट गिरने का रीजन आपको पता है क्योंकि 13-14% वोट घटा है टीएमसी की तरफ से। इसका बड़ा रीजन क्या हो सकता है? मेन बड़ा रीजन है सुरक्षा, सेफ्टी। क्योंकि जब आप खुद एक स्टेट में हो और उस स्टेट की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि वुमेन की सेफ्टी, आखिर वो निकलती क्यों है 7 बजे के बाद, ये ऐसा ममता बनर्जी ने उल्टा उन्हीं पे ऊपर सवाल उठा दिए। इसी कारण से लक्ष्मी भंडार के ऊपर अपनी सेफ्टी को चुनी बंगाल की जनता ने और टीएमसी को दूसरा रास्ता दिखा, क्योंकि एक्शन लेने की वजह उन्हीं को समझा रहे हो। तो ये एक बड़ा फैक्टर बना टीएमसी का बंगाल से हटने का। अब दूसरा फैक्टर चलिए समझना। फैक्टर है करप्शन। आप सोचो, एक तरफ आप बंगाल में हो और कोई भी जॉब आपकी अगर उसकी स्कीम्स निकल के आई हैं तो उस पर पैसे लेकर जॉब दी जा रही है। मतलब एग्ज़ाम होने के बाद भी, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे म्यूनसिपल जो ये जॉब स्कैम था इसमें भी, और ये जो राशन वगैरह का, इन सब में टीएमसी की सरकार ने स्कैम किए थे, जिस कारण से लोगों ने कहा कि बस, और इसीलिए लोगों ने बीजेपी को चुना। कि मिडिल क्लास यूथ क्या करेगा? अगर आप सोचो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के लिए और उस एग्ज़ाम को पैसे से जॉब दे दी जा रही है, तो ये एक यूथ और मन में एक माइंडसेट चेंज कर दिया कि ये सरकार बेकार है और बीजेपी को लाया जाए, जिस कारण से लोगों ने बीजेपी को चुना है। यहाँ पे बीजेपी ने साफ किया कि हम विकास और सुरक्षा, ये दोनों को महत्व दिया। बीजेपी ने अपने जितने भी उन्होंने होस्ट किए जो ये प्रोग्राम थे, उसमें सब में उन्होंने एक ही 2-3 चीज़ें बात की और ये जो एक स्मार्टली इसको बीजेपी ने अपनाया है, क्योंकि उन्होंने 2 मुद्दे बहुत जो टीएमसी ने नहीं कर पा रही थी उसी को उन्होंने उठाया और अपनी सरकार बनाने में वो सफल रहे। अब चलिए चलते हैं तीसरे लॉजिक पे। तीसरा लॉजिक हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी एंड डबल इंजन की सरकार। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से लॉजिक से समझना, ये कैसे हो सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, 15 साल एक ही गवर्नमेंट ने काम किया और शायद वो उस मुद्दे पे काम नहीं कर पाए। बंगाल में इंडस्ट्रीज का, जो बाहर की इंडस्ट्रीज होती है उसका ना आना बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा बन चुका था, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री बाहर से नहीं आ रही थी बंगाल में, जिस कारण से लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी और यही कारण बना कि बेरोजगारी आ रही थी बंगाल में। इसी का मेजर पॉइंट उठाया बीजेपी ने। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने उड़ीसा और आसाम के जो मेंबर्स हैं, जो सीएम्स हैं, उनको ला के वहाँ प्रचार कराया, जिस कारण से एक लॉजिक बना। आप सोचो, क्योंकि आसाम और उड़ीसा एक वेल डेवलप्ड हैं और उन्हें वहाँ बीजेपी की सरकार है, जिस कारण से बीजेपी ने ये दिखाया कि अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सेम रहेगी तो कितना ज़्यादा फायदा होगा स्टेट गवर्नमेंट को। उड़ीसा और आसाम की गवर्नमेंट को मिला के ये तो बताया कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अगर एक होगी तो बहुत फायदा होगा स्टेट गवर्नमेंट को। मगर एक और लॉजिक बैठा है कि इंडस्ट्रियल फायदा मिलेगा बंगाल को, और यही चीज़ बीजेपी के लिए एक फ़ायदेमंद बनी। क्योंकि आप सोचो, जहां इंडस्ट्री आना बंद कर दी थी वहां बीजेपी ने ऐसी
बातें लाकर और उड़ीसा के असम के सीएम के साथ जो उनके मेंबर्स हैं उनके साथ यहाँ प्रचार करा के ये बता दिया कि इंडस्ट्री बंगाल में आने वाली है, जिस कारण से लोगों का मन आकर्षित हुआ बीजेपी की तरफ। उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया बीजेपी को और यही फैक्टर रहा कि बीजेपी बंगाल में 2/3 बहुमत से जीती है, क्योंकि पूरा सपोर्ट मिला जब उन्होंने ये उड़ीसा और असम को एग्जाम्पल बता के सेट करके ये बताया कि हम बंगाल को भी उड़ीसा और असम जैसा बना देंगे, वहाँ भी इंडस्ट्रियल फैक्टर लाएंगे। लोगों ने यही मेन रीज़न भी बना कि लोग इंडस्ट्रियल फैक्टर के नाम पे ही जॉब सिक्योरिटी को देखते हुए बंगाल में बीजेपी को लाया है, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहाँ पे कम हुई है। यहाँ पे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी के लिए लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि अगर आप बंगाल की जनता में देखेंगे तो मिडिल क्लास में लोग जॉब के लिए मर रहे थे, वहाँ गुंडागर्दी ये ज़्यादा चल रही थी, जिस कारण से लोगों ने बीजेपी को इस बार चुना है। और खास करके अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में ये फायदा मिला है बीजेपी को। दोस्तों, ये 3 लॉजिक थे जो भवानीपुर से नॉर्थ बंगाल तक बीजेपी का रास्ता बना दिया और टीएमसी का पत्ता साफ कर दिया। क्योंकि आप बंगाल की सबसे बड़ी गलती हुई कि वो वुमेन लक्ष्मी भंडार की वो दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, मगर सिक्योरिटी नहीं दे पाए, जिस कारण से लोगों ने बीजेपी को लाया। और यही 2-3 फैक्टर थे जिस कारण से लोगों ने बीजेपी को चुना। बाकी वीडियो अच्छी थोड़ी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो जरूर कर